ये बोलना चाहिए, लास्ट रोज़ा है। मोहतरम हजरात, आज आप जल्दी उठ जाइए और खाना बनाओ और अपनी हजरातनी को खिलाओ, क्योंकि ये हमारी गली भी पूरी सजी है वहाँ तक। अरे अल्लाह, दिख भी नहीं रहा। आज ही सब कुछ करके रख लूँगी मैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अजान हो रही है। हेलो एवरीवन, मैं सहरी खाकर सो गई थी और अब उठी हूँ। मैंने अपने काटने पीटने का काम निपटा लिया है कि मैंने ना पालक को उबलने रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। रोजे का वक्त हो चुका है। तमाम हज़रात अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हो चुका है 29वां रोज़ा और अभी हो रहा है सहरी का टाइम और हमारी बन रही है रोटियां और एक तरफ गर्म हो रहा है हमारा कटहल। तो चलिए कर लेते हैं सहरी। टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मैंने कोशिश करी है कि आज मुझे हर हाल में एक ब्लॉग बनाना ही है, क्योंकि लास्ट रोज़ा है आज। और एक ब्लॉग तो इंशाल्लाह आज मैं बनाऊंगी। तो लग गए हैं अपनी जिद्दोजहद में। चलिए खाना लेके चलते हैं अंदर। रिदान उठ गया? रिदान, तुम उठ गए? रिदान, मच्छर काट रहे? आज आखिरी सहरी, जल्दी जल्दी इधर रख लो। तो माहिर जो है वो सहरी में रोटी नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए सेक रही हूँ ब्रेड। मक्खन लगाकर, और ये लो हो चुके हैं सारे ब्रेड, सिक गए हैं। अब मैं निकाल लूँगी चाय। पे आटा आटा हो रहा है अभी। तो मेरे शौहर जो हैं वो खाते हैं दही सहरी में। तो चलिए चलते हैं अंदर। लो भाई माहिर, उठ जाओ फटाफट। रोटी खा ली? हाँ उठो। अच्छा, रोटी तो तुम खाते ही नहीं हो। चलो उठ जाओ। हाथ मुँह धो लिया? ये लो धो के। कौन आएगा धो के? मैं? सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। 10 मिनट। हाफिज जी बोलते हैं, मोहतरम हजरात, सहरी का वक्त ख़त्म होने में इतने मिनट बाकी हैं। लेकिन हाफिज जी को अब एक दिन ये बोलना चाहिए, लास्ट रोज़ा है। मोहतरम हजरात, आज आप जल्दी उठ जाइए और खाना बनाओ और अपनी हजरातनी को खिलाओ, क्योंकि 1 महीना उन्होंने तुम्हारी खिदमत करी है, तो एक दिन में उनकी मेहनत सारी वसूल हो जाएगी। लेकिन हाफिज जी कभी ऐसे नहीं बोलते, आदमियों को बिल्कुल भी नहीं समझाते कि चलो एक दिन तो कम से कम औरत को सुकून दे दो। लेकिन नहीं, हाफिज जी को अगर ये हाफिज जी ने अगर ये बोल दिया तो हाफिज जी भी तो इसमें पिस जाएंगे ना। हाफिज जी को भी करके खिलानी पड़ेगी अपनी वाइफ को। तो सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है। मेरे हस्बैंड ने बचा के दे दी है मुझे दही, माहिर ने भी खा लिया है। और तो चलिए होने वाली है सीटी। रिदान हमारा सोया पड़ा है। रिदान, ए रिदान, मत उठाओ यार। मैं ना मुन्नू, मुन्नू, ए मुन्नू। चलिए खाना पीना सारा हो गया है, अपने समेट लेते हैं बर्तन हम। जग भी ले लेते हैं। ये जग मेरा यहाँ से जल गया है। ये पता कैसे जल गया है? गैस के नीचे मैंने जल्दबाजी में, पानी आया था तो मैंने
जग का ढक्कन हटाया और जग का ढक्कन पता नहीं गैस के नीचे कैसे चला गया। मैंने रोटी बनाई, तवा भी रख दिया गैस के नीचे, तो तवे पे चिपक गया ये मेरा जग और इतना ख़राब लग रहा है। कल मैं जग लेने भी गई थी लेकिन मैं लेट गई थी बाज़ार, तो मुझे जग मिला नहीं। लेकिन मुझे आज जग लेकर आना है। आज क्या वार है? शुक्रवार है। तो आज मुझे जग लेकर आना है। ये बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, कोई मेहमान आएगा तो मैं उसे कैसे पानी दूँगी। तो चलिए अपने बर्तनों को उठाते हैं और चलते हैं अपने घर में। तो ये आ गया है हमारा घर, जिसमें कि आधे से ज़्यादा हमारा समय बीतता है यहाँ पर। ब्रेड हटा के सारी रख देते हैं। सामने मस्जिद पे खुल गई है। तो चलिए भाई समेटते हैं अपना काम। ये मक्खन थोड़ा सा बच गया है, दिखाती हूँ अभी आपको। हमारे यहाँ डेकोरेशन देखो, पूरी वो वाली गली सजी है, ये वाली गली भी पूरी सजी है, ये देखो। अब मैं अपनी गली दिखाती हूँ उधर से, अपनी गली उधर से दिखाती हूँ। हमारी गली भी सजी है, ये हमारी गली भी पूरी सजी है वहाँ तक। अरे अल्लाह, दिख भी नहीं रहा, दिख गया। अच्छी लग रही हैं लाइटें। अब वो वाली गली देखो। हाँ हो गया। पानी यहीं तो रखा है, ये रहा, पियो। सीटी हो गई एक मस्जिद की। या अल्लाह, ये लो, ये लो, अपनी मस्जिद की नहीं हुई अभी, पियो पानी। शाही का टाइम खत्म हो गया। कोई भी हज़ार खाने पीने की कोशिश ना करें, कुल्ली करते रोजे की नियत कर लें। शाही का टाइम खत्म हो गया। कोई भी हज़ार खाने पीने की कोशिश ना करें, कुल्ली करते रोजे। हाफिज जी ने बोल दिया है, ले। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए अदा कर लेते हैं अपनी नमाज, और नमाज के बाद अपने थोड़े बर्तन धोएंगे। आज इतना ज़्यादा काम है ना, इतना ज़्यादा काम है कि 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती है। मुझे 2 रंग की चटनी बनानी है, दही बड़ों का मसाला बनाना है। आज ही सब कुछ करके रख लूँगी मैं, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बच्चों को तैयार करना है, घर की साफ़ सफाई है, बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैं दही बड़ों की पूरी तैयारी करके, यहाँ तक कि रात को 12-1 बजे तक दही बड़े बनाकर पानी में भिगो भी दूँगी। तो चलिए पहले अदा कर लेती हूँ मैं, अजान हो जाए। जब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन, जब तक अजान होगी तब तक मैं धो लेती हूँ बर्तन अपने। अजान हो रही है। नमाजी चल दी है नमाज पढ़ने।
किचन को कर लिया है मैंने बहुत अच्छे से क्लीन और वुज़ू करके आ गई हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मैं दिखाती हूँ। किचन को तो एकदम मैंने क्लीन अच्छे से कर दिया है। अब रह गया है थोड़ा बाहर का काम, थोड़ी बाहर की झाड़ू पोछा रह गया है, तो कर लेते हैं अपनी नमाज को अदा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो नमाज मैंने अदा कर ली है और बज रहे हैं 6 और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, 9 बजे तक सोऊंगी। तो चलिए, थोड़ा आराम भी शरीर को ज़रूरी है क्योंकि फिर पूरा दिन गधों की तरह लगना है। पूरा दिन घर में काम बहुत सारा है, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। तो चलिए ठीक है, अपना लगाते हैं थोड़ा सा पंखा वंखा चला के सोते हैं थोड़ी देर और मिलते हैं सुबह। सुबह जो मैं बनाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में 9 बजे सुबह। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, मैं सहरी खाकर सो गई थी और अब उठी हूँ, नहा ली हूँ और अब मैं दिखाती हूँ टाइम क्या हो रहा है आपको। क्या हो गया सलमान? चुप हो जा, चुप। क्या हुआ सलमान? टाइम हो रहा है। सलमान को गुस्सा आ गया। सलमान नाम क्यों लेते हो तुम? क्या हुआ सलमान? क्या बात है? इस बार ज़्यादातर मुसलमानों ने डबल अलविदा मनाई है और हमने भी डबल अलविदा मनाई है। और हमने 2 सूट बनाकर रख लिए थे, जो कि एक पिछले जुम्मे को पहन लिया था और एक इस जुम्मे को पहन लिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर में, किचन है। अब मैं ये माहिर रिदान के लिए ब्रेड नहीं सेके थे सहरी में, तो अब मैं रिदान के लिए ब्रेड सेक हैं, ऑयल से सेकूं। लाओ लेकर आओ ब्रेड का वो डब्बा उठा लो। अब मेरा रिदान रह गया है नहाने के लिए, और क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही थोड़ी सी धूप निकल जाए तो मैं अपने रिदान को भी नहला दूँ। और इसलिए मैं भी रिदान को मैंने नहलाया नहीं है, रिदान खुद नहा लेगा थोड़ी देर में। हमारा गिर जाएगा। नमाजी आ रहे हैं सारे नमाज पढ़कर, ये देखो, और बहुत सारे नमाजी निकल गए हैं। तो नमाजी सारे आ गए हैं नमाज पढ़ के, और हमने भी अदा कर ली है अपनी जोहर की नमाज। और टाइम हो रहा है 2:30। ये सुई थोड़ी तिरछी हो रही है लग रहा है। और सलमान हमारा बैठ गया है, और ये नहाया नहीं है कंजड़, इसने बिना नहाए नमाज पढ़ ली है। तो चलो अब हम अपना काम में लगते हैं। तो अब आ गए हैं हम अपने किचन में, और छुरी में लगाएंगे थोड़ी सी धार, छुरी में लगाएंगे धार। तो छुरी में मैंने धार लगा ली है थोड़ी। तो चलिए अब हम अपना सामान लेके चलते हैं बाहर। तो हम कट कर लेंगे नमाज से फ्री होने के बाद। हम अपने करेंगे कट ड्राई फ्रूट्स। मेरा फालतू में। तो मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी। इसमें है मखाने, इसमें मखाने, ये डाल दो।
अब काटने पीटने का काम निपटा लिया है, क्योंकि छोटे मोटे कामों में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मैंने ये अपने ये किशमिश, काजू, बादाम और नारियल को कट करके रख लिया है। मखाने और चिरौंजी अभी पैकेट में ही रखी है। अब आ जाती है बारी चटनी की। तो ये मैंने पुदीना और ये रहा धनिया। पुदीना और धनिया की मैं बनाऊंगी चटनी और दाल पालक की सब्ज़ी बनाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 3:15। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं बैठ गई हूँ अपने काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे आज काम है और मुझे बाज़ार भी जाना है। मुझे कई सारे सामान अभी मेरे रह गए हैं, वो मुझे लेकर आने हैं। और यहाँ पे देखो मुझे कितना आराम है, फ्रूट ख़रीदने जाना नहीं पड़ता है, यहीं पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो मुझे कितना आराम है, ये देखो सारे फ्रूट यहीं मिल जाते हैं, सारी ठेलियाँ लगी हैं। और आज आदमी कोई भी काम पर नहीं गए, सारी बाइकें खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो चलिए निपटाते हैं अपनी चटनी का काम। चटनी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैंने चटनी में क्या क्या डाला है। तो चलिए काट पीट लेते हैं सब पहले, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। धनिया पुदीना और मैंने पालक बीन लिया है, और शाम को मैं बनाऊंगी दाल पालक की सब्ज़ी। और मैं दिखाती हूँ कूड़ा कितना सारा निकला है। ये देखो इतना सारा कूड़ा निकला है। ये रहा पालक मैंने मोटा मोटा चॉप किया है, क्योंकि मुझे इसे उबालना है। और ये मैंने पुदीना भी बीन लिया है, पत्ते इसके तोड़ लिए हैं, ये देखो। और ये धनिया मैंने बीन लिया है, डबल क्वांटिटी, जितना मैंने पुदीना लिया है इससे डबल क्वांटिटी मैंने धनिया लिया है। इसकी बनाऊंगी चटनी थोड़ी देर में, तो इसको समेट लेते हैं पहले। मैंने ना पालक को उबलने रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के, आधा कप पानी डाल के। वो मैंने ना इसको मोटा मोटा चॉप किया था। और इधर मैंने धनिया और पुदीना धोकर रख दिया है, दोनों का थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। और ये मैंने आलू ले लिए हैं 3। इसकी आज मैं चाट बनाऊंगी, देखूंगी कैसी बनेगी चाट। पहली बार बना रही हूँ आलू की चाट, तो आलू को कट कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ी बना रही हूँ। अगर अच्छी लगेगी तो बनाऊंगी दोबारा, अगर अच्छी बनेगी तो दोबारा बनाऊंगी। और मैंने खिड़की बंद कर रखी है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि सामान बिक रहा है बाहर। ये देखिए दरवाज़ा भी बंद कर रखा है। तो चलिए कर लेते हैं अपने अफ्तियार की तैयारियां सारी। तो पालक हमारा उबल रहा है और मैंने कर ली है अपनी चटनी की तैयारी। तो इसको कर लेंगे, आज 2 बार में पीसेगी क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। 2 बार में इसको पीस लेंगे हम चटनी को, और मिला लेंगे फिर एक बार में सारे मसाले इसमें। तो ये मैंने ले ली है अदरक को बारीक बारीक स्लाइस कर लिए हैं, ताकि ये मिक्सी में आराम से घूम जाए, क्योंकि ना जब मोटी अगर कर देते हैं तो मिक्सी में रह जाती है थोड़ी बहुत। और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है, थोड़ा सा ले लिया ज़ीरा, और ये मैंने हाथ से कूटा है, काला नमक पीसा है, सॉरी। तो ये हाथ का पिसा काला नमक है, तो डाल देंगे जार में। इन सारे सामान को डाल देंगे हम अपने जार में, और थोड़ा सा डालेंगे हम सफ़ेद नमक। तो चलिए पीसते हैं चटनी।
पालक पीस रही थी और गरम गरम पालक पीस रही थी और जार की छींटें देखो कहाँ तक आई हैं। तो मुझको पालक मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। मैंने नमक वमक कुछ नहीं डाला, सिर्फ पालक उबाला है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन और 5 हरी लाल मिर्चें, और ये भी इसके साथ ग्राइंड हो जाएंगी। पूरी सिली पे फैलावा हो गया है ये देखो। तो अब पीस लेते हैं इस पालक को इन मिर्चों के और लहसुन के साथ। तो पालक हमारा पिस गया है, जार पूरा सड़ गया है, मिक्सी पूरी हालत हो गई है मिक्सी की ख़राब। तो चलिए अब बनाते हैं दाल पालक। तो पानी हमारा खोल रहा है, मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और अब मैंने जो ये पीसा है साग, मिर्चें थोड़ी थोड़ी सी साबुत है, अच्छी लगती है जब मुंह में आती है, क्योंकि इसकी बीजें तो सारे निकल जाते हैं, तो इसका तेज पना जो सारा खत्म हो जाता है। और ये हमको चाहिए छोंकने के लिए जब बन जाएगा। तो इसमें है लहसुन, ढेर सारा लहसुन मुझे अच्छा लगता है हरी सब्जियों में। लहसुन, जीरा, साबुत मिर्च, और हाँ थोड़ी सी हींग। हींग की डिब्बी बच्चों ने पता नहीं कहाँ रखी, थोड़ी सी हींग डलेगी इसमें, मैं अभी हींग दिखाऊंगी। और ये मैंने डाल दी दाल, ये सारी मैंने डाल देती हूँ। तो दाल पालक मेरा बन गया है, पकौड़ी सकौड़ी भी बना ली है। अब मैं दाल पालक भगाने जा रही हूँ। मेरा चावल का पानी भी खोल गया है, वो चावल डालने हैं मुझे, और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। उधर जगह किचन में इतनी जगह नहीं होती है, बहुत सारा सामान रहता है, तो ज़्यादा कुछ आज मैंने करा नहीं है। ये मैंने रोस्टेड आलू बनाए हैं, और ये प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, और ये सौंठ की चटनी और तरबूज। ज़्यादा आज कुछ करा नहीं है, कुछ ख़रीदा नहीं है, जो घर में था बस उसी का अफ्तारी बना के तैयार कर ली है। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ तड़का। तो इसमें मैंने हींग ली है, बाकी तो आपको दिखाई दिया था सारा सामान। तो लगा देते हैं तड़का। इसी में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी, और इसी कढ़ैया को खाली करके तेल कम करके इसी में मैं तड़का लगा दूँगी दाल पालक का। दाल पालक दिखाती हूँ आपको। मेरा पूरा कुकर सन गया है, क्योंकि ना दाल पालक निकल गया था, और थोड़ी ना दाल ज़्यादा उठ गई है। आप लोग थोड़ी सी खड़ी खड़ी रखना तो अच्छी लगती है। रोजे का वक्त हो चुका है, तमाम हज़रात रोजा इफ्तार कर लीजिए और दुआ कर लीजिए। सारा कर दिया। कमरा लेना जरूरत है कि लंदन जाना जरूरत है। नमाज मैंने पढ़ ली है, और हमारी चाय भी बन गई है, हमारे चावल भी बन के हो गए हैं रेडी, और हमारी दाल भी बन गई है। आप सभी को ईद मुबारक। और आज ईद है, अब चांद दिखने वाला है, देखेंगे। तो अभी दिखने वाला है चांद ईद का। और तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को करती हूँ यही एंड, क्योंकि अगर मैं वीडियो अब चांद रात का भी बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए अब दूसरा वीडियो अभी से शुरू कर दूँगी मैं। तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।